शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात निरोग एवं दृढ़ता से युक्त पुष्ट शरीर के बिना मुक्ति साधना संभव नहीं है। इसलिए योग को इस प्रकार गूंथ दिया गया है कि शरीर की सुडौलता के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी हो। शरीर की सुदृढ़ता के लिए आसन एवं दीर्घायु के लिए प्राणायाम को वैज्ञानिक ढंग से ऋषियों ने अनुभव के आधार पर दिया है। इससे व्यक्ति एक महान संकल्प लेकर उसे कार्यान्वित कर सकता है। अतः योग इस जीवन में सुख और शांति देता है और साथ साथ मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। योग केवल सुंदर एवं व्यवस्थित रूप से जीवन यापन करना ही नहीं सिखाता, अपितु व्यक्तित्व को निखारने की कला को भी सिखाता है। सत्य योगा भी योग के इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कृत संकल्प है। कहा जाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के केवल दो ही मार्ग हैं। एक है भक्ति का मार्ग, दूसरा है ध्यान का मार्ग। भक्ति के मार्ग के लिए तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, कि उस परमात्मा में आपकी पूर्ण रूप से आस्था हो, उसके अस्तित्व को आप माने। दूसरी है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक प्रवृत्ति आपकी होनी चाहिए। और जो तीसरी बात है भक्ति के लिए, कि आपका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार हो। तो भक्ति मार्ग में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी योग का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि योग आपको बहुत मदद करता है। दूसरा मार्ग है वो ध्यान मार्ग का है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और ध्यान मार्ग तो पूर्ण रूप से योग के ऊपर ही आधारित है। ध्यान मार्ग के लिए सबसे पहले आपके शरीर का निरोग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम योग में योग आसन द्वारा शरीर को पहले निरोग करते हैं, स्वस्थ करते हैं। उसके बाद में आपके मन का, आपके अंदर की जो शांति है उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं और मन को शांति की ओर ले जाते हैं। और अंतिम जो हमारा जो ध्येय है ध्यान का, वो है मेडिटेशन, यानी कि जो ध्यान है अंतर में उतरकर हम उस परमात्मा को याद करते हैं और ध्यान करते हैं। तो योग जो माध्यम है हमारा परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। नमस्कार, मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। सत्य योगा को प्यार देने के लिए, सराहने के लिए, इस मुकाम पर लाने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सत्य योगा जो चैनल है पूर्ण रूप से योग की क्रियाओं के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर आधारित है। योग के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का मेरा एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य में मैं कामयाब हो रहा हूं या इसका एक माध्यम बन रहा हूं, इसका मुख्य कारण यही है कि आप सबका जो अटूट मुझे प्यार मिल रहा है, आप लोग जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उससे ही ये संभव हो पाया है। सत्य योगा चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो योग के ऊपर आधारित है, स्वास्थ्य के ऊपर आधारित है। जहाँ तक मेरी बात है कि शुरू से ही, बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति मैं जागरूक रहा हूँ और वर्दी के प्रति, यानी कि पुलिस वर्दी के प्रति मेरा आकर्षण रहा है। यही कारण था कि 1987 में मैं पुलिस अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मेरी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी और यही कारण था कि मुझे पुनः प्रशिक्षण देने के लिए मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई। 1998 तक, 1987 से 1998 के बीच मैंने कमांडो, मार्शल आर्ट, शारीरिक प्रशिक्षण, योगा आदि की जो ट्रेनिंग है हज़ारों पुलिसकर्मियों को और अधिकारियों को दी। लेकिन ओहदा यानी रैंक बढ़ती गई, ट्रेनिंग छूटती गई, उम्र बढ़ती गई और जो ज़िंदगी है सर पर दौड़ती दौड़ती आज 58 साल तक पहुंच गई। दोस्तों,
आज का जो मेरा वीडियो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर वीडियो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर वीडियो मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ बनाता हूँ। लेकिन आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो वीडियो है सत्ययुग का 50वां वीडियो है, और ये जो वीडियो है आज मेरे 58वें वर्षगांठ के ऊपर, यानी कि मैंने जीवन के आज 58 साल पूरे किए हैं उसके उपलक्ष्य में। और इस वीडियो में मेरे जो शुभचिंतक है, आप जैसे मेरे दोस्त हैं जो चाहने वाले हैं, उन्होंने सत्य योगा के ऊपर अपने छोटे छोटे वीडियोज़ भेजे हैं, और उन वीडियोज़ में उन्होंने सत्य योगा के बारे में अपने कमेंट्स किए, वो भी आज हम देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसका जो शीर्षक है वो है योगा काल और 58 साल। सत्य योगा चैनल जो मैंने शुरू किया था वो 1920 21 जून को, यानी कि जो छठा हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसके दौरान मैंने शुरू किया था। उस समय माई लाइफ माई योगा के ऊपर 3 मिनट का मैंने वीडियो बना के दिया था, और वो था षटकर्म के ऊपर जल नेति और रबर नेति। और इस वीडियो को 3 मिनट के इस वीडियो को लोगों ने बहुत सराहा, प्रशंसा की, सराहना की, और मुझे एक मोटिवेशन मिला। लेकिन उसके उपरांत भी मैंने कोई वीडियो नहीं डाले। 1 साल के बाद में लगभग इसके बीच में एक वीडियो डाला था। 1 साल के बाद में यानी कि 21 जून 2021 को, यानी कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर मैंने पुनः एक वीडियो डाला था। उस समय कोरोना काल था, लोग मर रहे थे, ज़िंदगी के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया था, लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, यानी और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो रही थी, यानी कि इम्यूनिटी लोगों के अंदर कम हो रही थी, लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। उसी वक्त मैंने एक वीडियो डाला था और उसका हेडिंग था हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, कि किस तरह से हम शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के काल में इन्हीं दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। लोगों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, इम्यूनिटी वीक हो रही थी। तो उसी दौरान मैंने ये वीडियो डाला था 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। आप सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, वीडियो को बहुत सराहा, और उसी से मुझे हिम्मत मिली, और उसके बाद मेरी योग यात्रा है लगातार जारी है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इस वीडियो में मेरे जो शुभचिंतक है, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो आइए हम देखते हैं कि वो सत्य योगा के बारे में क्या कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कोरोना काल में मानव जाति का बहुत नुकसान हुआ। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। बड़ी मुश्किल से जीवन पटरी पर आया था कि उसके बाद कोरोना से जो व्यक्ति बीमार हुए थे उन्हें पोस्ट कोविड के खतरों ने दुखी कर दिया, जिसमें प्रमुख है हार्ट की समस्या और एवियन की समस्या। एवियन की बीमारी जो कि हड्डियों के गलने की बीमारी है और बहुत ही दर्दनाक है। इस पर भी मैंने इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर यानी कि 21 जून 2023 को एवियन पर एक वीडियो अपलोड किया था। श्री विजय कुमार मीना जो IES हैं तथा चीफ इंजीनियर हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सीनियर जनरल मैनेजर BSNL के रूप में कार्यरत हैं। स्वयं एक बहुत अच्छे इंसान है, सौम्य प्रकृति के हैं। इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम VK मीना है। मैं वरिष्ठ महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड के पद पर कार्यरत हूँ। लास्ट कोविड फेज 2 में मुझे बहुत सीरियस कोविड हुआ था, तो उसकी वजह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में बायलैटरल वास्कुलर नेक्रोसिस इन हिप जॉइंट में मुझे प्रॉब्लम हो गया था, जो कि एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। तो मेरे फ्रेंड हैं सत्यनारायण जाट साहब, जो सत्य योगा के नाम से अपना YouTube चैनल चलाते हैं और योग के बहुत सारे वीडियो जो वो अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पर। तो उनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि कुछ एवियन से रिलेटेड एक्सरसाइज मुझे सजेस्ट करें। तो उन्होंने
योगा विश्व योगा दिवस के दिन मुझे समर्पित करते हुए उन्होंने एवीएन के ही लिए स्पेशलाइज एक वीडियो बनाया और उसको मैंने फॉलो किया। उसमें जो भी एक्सरसाइज उन्होंने रिकमेंड की थी मैं पहले से भी कर रहा था, लेकिन उस वीडियो में देख के जो मैंने एक्सरसाइज चालू की तो मुझे मेरे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा। जो जॉइंट पेन मुझे बैठ के खड़ा होने में होता था उसमें काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला। और सत्यनारायण योगा जाट साहब द्वारा सत्या योगा में जो भी इतने अच्छे अच्छे योग बताए जाते हैं वो हर एक बीमारी, आजकल खान पीन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बीमारियों का पता ही नहीं चलता कब हो जाती है। तो योग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। तो सत्या योगा द्वारा जो वीडियो जो हमें YouTube के चैनल पर अपलोड कराए गए हैं उनसे हर एक बीमारी के लिए बहुत कुछ निदान पा सकते हैं हम, यदि उनकी हम प्रैक्टिस करें, उनको हम फॉलो करें। तो मैं सत्यनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर विश्व योगा दिवस के दिन एवीएन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए स्पेशली मुझे वीडियो बनाकर भेजा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण कुमार त्यागी, जो कि वर्तमान में VFS ग्लोबल में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से दिल्ली में कार्यरत हैं। कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। श्री त्यागी की शुरू से ही एक होनहार तथा कर्मठ व्यक्तित्व की पहचान रही है। श्री त्यागी मेरे अच्छे मित्र हैं तथा शुभ चिंतक रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री त्यागी सत्य योगा के बारे में क्या कहते हैं। Hello friends, this is Krishna Kumar Tyagi. I am Vice President in VFS Global, presently posted in Delhi. Today I am discussing about my dear friend Mr. S.N. Jat, who is presently posted as Head of Branch at Raipur CBI. Mr. Jat and myself, we started our professional journey almost 36 years before. And since then, we are working together, we know each other. Before I decided to take VR from government sector, we remained together in Central Bureau of Investigation Academy at Ghaziabad. Work very closely. Mr. Jat, it's very difficult to summarize his qualities in words. Mr. Jat is a wonderful human being. He is presently running a yoga channel, Satya. People are aspire to see his channel. We are practicing, got benefit from the yoga activities, which is really very beneficial for all of us. On this very special day of his life, when he is going to attain his 50th birthday, I wish him all the very best and keep doing what he is doing for the benefit of society and humanity. His videos on yoga are really very beneficial for all of us. I request you, Mr. Jat, to continue to do that. These are very presentable and you are really serving for the cause of the people. You are improving the health of all viewers. I suggest you to continue. Wish you all the best and happy birthday, Mr. Jat. Thank you.
जिंदगी में सभी स्वाद जरूरी है, उनमें सबसे ऊपर आता है मीठा। मगर जब आप शुगर पेशेंट है, यानी आपको तपेदिक है, तो आपके जीवन का आनंद जैसे समाप्त हो जाता है। आपसे मीठा दूरी बना लेता है और जीवन में केवल बच जाती है कड़वाहट। डायबिटीज़ की बीमारी का निदान योग द्वारा कैसे किया जाए, इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। श्री सुदेश जी, जो कि एक आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, स्वयं मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं और वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ अधिकारी की हैसियत से कार्यरत हैं। साथ ही उनके साथी श्री संजय कुमार जी, जो कि रीजनल मैनेजर हैं और वो भी लखनऊ में कार्यरत हैं। इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं सुदेश कुमार, फाइलेरिया नियंत्रण एवं स्टेट एंटोमोलॉजिस्ट उत्तर प्रदेश। मैं लखनऊ में मंदाकिनी एन्क्लेव का निवासी हूँ। मुझे पिछले 1 साल से शुगर डिटेक्ट हुआ, तब से मैं सत्ता योगा का नियमित दर्शक हूँ। सत्ता योगा के अनुसार बताए गए व्यायाम एवं प्राणायाम मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरी शुगर की स्थिति बिल्कुल सही है और मेरे साथ साथ धीरे धीरे माहौल बना और हमारी सोसाइटी में मित्र मंडली और महिला मंडली दोनों योग कर रहे हैं और सत्ता योगा के नियमित दर्शक हैं। इससे हमें काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हुआ है और सभी से मैं अपील करता हूं कि योग को नियमित जीवन का एक हिस्सा बनाएं और सत्य योगा चैनल से लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं संजय कुमार पाल, रीजनल मैनेजर ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करता हूँ। मैं सत्य योगा चैनल नियमित देखता था, फॉलो करता था, फिर हमने उस बात का साथ दिया और अपना नियमित योगा वर्क कर रहा हूँ। इसके बहुत फ़ायदे हैं और हमारे साथ साथ कई लोगों ने इसको देखा और शुरू किया और आज हम पिछले 5 महीने से लगातार इसको कर रहे हैं। सबसे बड़ी हमको जो फ़ायदा हुआ कि हमारी स्नोरिंग की समस्या थी वो ख़त्म हुई है। हम बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे, अब हम बैठ पाते हैं। मेरा सबसे यही अपील है कि सत्य योगा को अपनाएं और नियमित योग करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगला वीडियो है श्रीमती काजल चौधरी का। काजल चौधरी जी मथुरा से बिलोंग करती है या मथुरा की रहने वाली है। खुद एक अध्यापिका है, बहुत सौम्य स्वभाव की धनी है, सहनशील है, मिलनसार है और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व उनके पास है। सत्य योगा को नियमित रूप से वो देखती है। आइए सुनते हैं वो क्या कहती है। नमस्कार, मेरा नाम काजल चौधरी है। मैं मथुरा में रहती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सत्य योगा चैनल को देख के योगा करना एक इजी लगा। एक इंस्पिरेशन है सत्य योगा चैनल कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और कैसे हम छोटे छोटे योगा के माध्यम से एक टफ योगा भी कर सकते हैं। सत्य योगा चैनल जिस तरीके से आपको इजी तरीके से योगा सिखाते हैं वो बहुत अच्छा लगा। उस को देखते देखते मैं योगा करना सीखी और आज मुझे देख करके सत्य योगा चैनल को देख करके मेरे बच्चे भी योगा करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स को योगा करने के लिए प्रेरित करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अगला वीडियो है श्रीमती श्वेता शुक्ला जी का। श्वेता शुक्ला जी दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता है और साथ ही पटियाला जो न्यायालय है दिल्ली का, उसमें भी अपनी प्रैक्टिस करती है। वो बहुत ही प्रखर बुद्धि की मालकिन है और बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। सत्य योगा को नियमित रूप से देखती है और उनके विचार सत्य योगा के बारे में क्या है, आइए हम सुनते हैं। हाय गाइस, आज मैं आपसे सत्य योगा के बारे में अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। सत्य योगा की जो वीडियोस हैं, जो योगा चैनल है, जो मिस्टर SN जाट का है, वो काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हमें योगा के बारे में बताते हैं।
मेरी छोटी सिस्टर भी इनके सारे वीडियोस देखती है, उसे योगा करती है। मैं भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत मैं भी फॉलो करती हूँ और उसे अपने डेली रूटीन में मैं लेके आई हूँ। मुझे काफ़ी मेंटल पीस भी मिला है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके वीडियोस, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके वीडियोस देखें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। अगला वीडियो है श्री मुकुट बिहारी राउत का। मुकुट बिहारी राउत जयपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चाकसू के रहने वाले हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और मेरे सहपाठी भी रहे हैं। पढ़ाई में से बहुत आगे है, प्रखर बुद्धि और विद्वान प्रकृति के व्यक्ति हैं और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। आप सुनेंगे कि वो सत्ययुगा के बारे में क्या कह रहे हैं। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं मुकुट बिहारी रावत चाकसू का रहने वाला हूँ। रावत टेक्सटाइल के नाम से कपड़े की दुकान द्वारा ग्राहकों को सेवाएं देता हूँ। श्री सत्यनारायण जी जाट, जो कि आज CBI के उच्च पद पर छत्तीसगढ़ रायपुर में सेवारत है। आप बचपन में मेरे सहपाठी, परम मित्र और हितैषी रहे हैं, जिसे आज भी उच्चतम भाव व दिल से निभा रहे हैं। दोस्ती क्या होती है, यह उन्होंने ही सही मायने में मेरे को फील कराया है। आप पढ़ाई में भी अव्वल रहे हैं, साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति, सादा जीवन, उच्च विचार, सरल सौम्य सहयोगी स्वभाव, मृदुभाषी, दूरदर्शिता आदि गुणों से ओतप्रोत रहे हैं। योगा में शुरू से ही इनकी रुचि रही है। अभी इन्होंने YouTube पर सत्य योगा नाम से एक चैनल चालू किया है। इसमें इन्होंने योग को इतने सरल एवं प्रभावी तरीके से समझाया है कि एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। इनसे प्रेरित होकर देखकर मैं भी सुबह सुबह कुछ योग कर लेता हूँ, जिससे मुझे मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है और मैं कंफर्ट होकर बिना थकान दुकान पर काम कर लेता हूँ। मेरी बेटी भी इनके सत्य योगा वीडियो से प्रभावित है और वह मुझे भी प्रेरित करती रहती है। मैं श्री सत्यनारायण जी जाट को साधुवाद देता हूँ और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े पद पर रहते हुए भी अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर निस्वार्थ भाव से जनहितार्थ सत्य योगा चैनल बनाया है। सभी से विनम्र निवेदन है कि इनके यह वीडियो देखें और इनके द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेकर महंगी अंग्रेजी दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचें। कहते हैं न कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करो योग, रहो निरोग। अंत में ईश्वर से मैं इनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप जनहितार्थ ऐसे वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। पुनः सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों अगला वीडियो है कृष्णाबाई का। कृष्णाबाई टोंक जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। स्वयं आध्यात्मिक प्रकृति की महिला है, कृष्ण की भक्त है और जीवन को बहुत सकारात्मक रूप से लेती है। वो रेगुलर सत्ययुगा को देखती है। सत्ययुगा के बारे में उनके क्या विचार है, आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। मैं कृष्णाबाई जाट निवाई तहसील टोंक जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। अतः अपने को रोज़ योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे अपना शरीर चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और दवाइयों से छुटकारा मिले। अतः अपने को सत्यनारायण जाट साहब का योगा चैनल देखना चाहिए तथा उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उससे बहुत फ़ायदा होता है, जिसका इतना फ़ायदा होता है कि इसका कोई मोल नहीं है। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो है श्री रामराय जाट का, जो कि एक बैंक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त है। स्वयं सेहत के प्रति बहुत ही जागरूक है और खुद एक बहुत अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। सत्ययुगा के बारे में इनके क्या विचार है, आइए हम जानते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं रामराय जाट, बैंक सेवानिवृत्त कोटरू निवासी, आपसे एक ऐसे विषय के रूबरू होना चाह रहा हूँ
जो कि हमें मानसिक, शारीरिक, वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाता है। यह है श्रीमान सत्यनारायण जी जाट द्वारा जारी की गई योगा क्रियाओं का वीडियो और उनके वैचारिक और आध्यात्मिक लेख। इनके द्वारा योगा क्रियाओं को प्रैक्टिकल रूप से ये संक्षिप्त रूप में शुरुआत में बताते हैं और उसके बाद में उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से जारी करते हैं। इनका मैं अनुसरण प्राय करता हूँ और इसका लाभ मेरे को स्वयं को एहसास हो रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी यही आती है कि आप रिटायरमेंट के बाद में ज़्यादा फिट हो गए, इसलिए मैं इनके वीडियो और ये लेख मेरे मिलने वालों से भी शेयर करता हूँ। उन लोगों की भी प्रतिक्रिया यही आती है कि ये जो वीडियो और जो लेख है वाकई हमारे लिए बहुत लाभदायक है और हमेशा वो यही कहते हैं कि भाई हमारे को नियमित रूप से इनको भेजा करें। तो मैं उनको भेजता हूँ, उनकी प्रतिक्रियाएँ और इनके लिए आभार वो जताते रहते हैं। तो इसलिए मैं भी यही श्रीमान सत्यनारायण जी से यही कहता हूँ कि आपका ये प्रयास, आपका कर आपके बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाल के करते हो, बहुत ही प्रशंसनीय है और जो भी आप करें उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसा बनाए रखें। उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसलिए कृपया आप अपना ये प्रयास जारी रखें ताकि इसका जनता और समाज और परिवार लाभ उठा सके। धन्यवाद। अब हम बात करें श्री धीरज खेत्रपाल की। धीरज खेत्रपाल भी एक पुलिस अधिकारी हैं और वो जयपुर में पदस्थ हैं। खुद एक बहुत अच्छे अन्वेषण अधिकारी है, अच्छे इंसान है और एक अच्छे व्यक्तित्व के और शांत स्वभाव के धनी है। तो हम देखते हैं कि सत्य योगा के बारे में वो क्या कह रहे हैं। धन्यवाद श्रीमान, ये वीडियो डालते हुए मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है। सत्य योगा एक बिल्कुल ही सच के अनुसार जो हमारी विधियां हैं, जो हमारा स्वास्थ्य को उठाने के लिए जो श्री एस.एन. जाट जी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मैं उसका फुली समर्थक हूं और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये जीवन में आगे इसी प्रकार समाज का कल्याण इस सत्य योगा के थ्रू करते रहेंगे। इनका समझाने का तरीका और इनकी खुद की हेल्थ ये दर्शाती है कि ये बिल्कुल ही लाभदायक विधि है जो हमारे समाज को दोबारा से अडॉप्ट करनी चाहिए और इनका बहुत इस विषय में महारत है और इस महारत से ये बहुत ही सुलभ तरीके से सभी लोगों के लिए अपने योगा का लोगों को बताकर, तरीके बताकर बहुत ही उपकार कर रहे हैं। समाज में इनके कारण बहुत भला हो और इनका भी बहुत भला हो। धन्यवाद। योगाभ्यास में सबसे पहले यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं की जाती है। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर को योगासन और प्राणायाम के लिए तैयार करती है। हमारे भोजन में काफ़ी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर के जोड़ों में जमा हो जाते हैं और आगे चलकर यही अवशिष्ट पदार्थ सभी जोड़ों के दर्द का कारण बनते हैं। इस पर मैंने 2 वीडियो डाले थे। श्री सुरेंद्र कुमार व्यास जो कि रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर जोधपुर में कार्यरत हैं, इस पर क्या कह रहे हैं हम उन्हें सुनते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार व्यास जोधपुर राजस्थान का निवासी हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से मैं श्री एस.एन. जाट साहब द्वारा प्रस्तुत योग के वीडियो देख रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा हूँ। योग को मैंने अपने जीवन में अपनाया है और योग के द्वारा मैंने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं जो काफ़ी प्रभावी है और छोटी मोटी बीमारियाँ भी इससे ठीक की है मैंने। अभी हाल ही में मेरे वो स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टरों ने मुझे ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी की सलाह दी, स्पाइन की सर्जरी, लेकिन मैंने स्पाइन की सर्जरी कराना ठीक नहीं समझा और मैंने जाट साहब से बात करी। इनके कहे अनुसार मैंने योग को अपनाया
और उससे मैंने अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम को लगभग ठीक कर लिया है। जाट साहब ने गहन अध्ययन करने के बाद में योगों को आम जनता के लिए बहुत ही सरल तरीके से, प्रभावी तरीके से और जनसाधारण की भाषा में प्रस्तुत किया है, जो कि आसानी से समझ में आ जाता है। मेरे को भी इनके वीडियो बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं और वीडियो देख के ही मैंने योग क्रियाओं को करना शुरू किया था। चाहे प्राणायाम हो, सूक्ष्म योगिक क्रिया हो, चाहे जटिल योग हो, सब बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जाट साहब, ये निस्वार्थ सेवा है जाट साहब की, और इस निस्वार्थ सेवा के लिए ये साधुवाद इनका और कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगला वीडियो है श्री देवेंद्र सिंह जी का। देवेंद्र सिंह जो असिस्टेंट कमांडेंट है और इस वक्त एमपी में पदस्थ हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, एक उच्च कोटि के लेखक और कवि भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो सत्य योगा के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, सुप्रभात। मैं देवेंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट CISF। मैं सत्य योगा का नियमित दर्शक हूं और मुझे सत्य योगा के सभी वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। मैं उनकी प्रस्तुति, सत्य योगा के जो निर्माता हैं श्री सत्यनारायण जी, उनकी ये प्रस्तुति मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत प्रेरक है, बहुत ज्ञानवर्धक है। मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनके सभी वीडियोस निरंतर देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियोस हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने चाहिए, अधिक से अधिक लोग देखें, तो इससे समाज में योगा के प्रति एक जागृति आएगी, लोग इसको देख के लाभ उठाएंगे। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं सत्य योगा के, सभी वीडियोज़ में बहुत ही ज्ञानवर्धक योग के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी जाती है। मैं सत्यनारायण जी की इस बौद्धिक क्षमता और योग के प्रति उनकी लगन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो एक पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। दिल 24 घंटे धड़कने वाला हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी धड़कन रुकी नहीं कि हमारी जीवन लीला समाप्त। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज और हार्ट फेलियर ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमेशा मृत्यु का संकट पैदा किए रहती है। इस प्रॉब्लम पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किस प्रकार हम अपने दिल का ख्याल रखें और दिल की ये जो परेशानियां हैं इनको किस तरह से योगाभ्यास द्वारा हम ओवरकम करें। श्री प्रभंजन चक्रवर्ती, जो कि पुलिस अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं, स्वयं एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं और मेरे साथी भी ये कोलकाता के रहने वाले हैं। उनका इस पर क्या कहना, आइए उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, मैं प्रभंजन चक्रवर्ती। मैं सत्य योगा चैनल का बहुत दिनों से मैं दर्शक हूँ एवं ये बहुत लाभदायी चैनल है जो विभिन्न प्रकार के योगासन को बताता है। ये मेरे परम मित्र तथा मेरे बैचमेट श्री सत्यनारायण जी जाट, जो योग प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा संचालित है एवं इससे जो है आपको बहुत लाभ मिलता है। हमारे परिवार के लोग भी इसे करते हैं, मैं भी करता हूँ। ख़ास तौर पे इनमें जो है विभिन्न प्रकार के जो नित्य प्रतिदिन में जो मतलब जो परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ होती है, उसके मतलब उससे जो है काफ़ी आराम मिलता है। ख़ास तौर पे इनका जो है हृदय के ऊपर जो है हृदय ब्लॉकेज है, उसके ऊपर जो इन्होंने जो सीरीज़ बनाया है वो काफ़ी अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएं और मैं उनको जो है सफलता की खूब कामना करता हूँ। धन्यवाद। हमारे जो दोस्त हैं तो उनमें से एक हैं मिस्टर राजन कुमार झा। राजन कुमार झा एक पुलिस अधिकारी है और मुंबई में पदस्थ हैं। स्वयं एक बहुत अनुभवी
और कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं। वो एक बहुत अच्छे लेखक हैं, वो एक कवि हृदय हैं। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है और तीनों पुस्तकें उनकी बहुत पॉपुलर हो रही, प्रसिद्ध हो रही। तो आइए हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं राजन कुमार झा डीएसपी सीबीआई के पद पर मुंबई में तैनात हूँ। मैंने अभी तक 3 पुस्तक की भी रचना की है तथा योगा और मेडिटेशन के प्रैक्टिस में मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। योगा और मेडिटेशन की सर्वप्रथम शिक्षा मुझे 1998 में श्री सत्यनारायण जाट, जो कि उस समय वहाँ पे योगा के टीचर थे, उनसे मिली थी। उसके बाद से उनके गाइडेंस पे मैं इसे प्रतिदिन अपने रूटीन का पार्ट बना लिया हूँ। यह कहते हुए बहुत खुशी हुई कि कुछ दिन पहले श्री सत्यनारायण जाट साहब ने एक सत्य योगा के नाम से योगा चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट किए हैं। ये काफ़ी, इसे मैं अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ बैठ कर के प्रतिदिन देखता हूँ सुबह सुबह। यह चैनल अत्यधिक उपयोगी है। इससे हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ है और मैं काफ़ी सारे कामों का निष्पादन काफ़ी अच्छे ढंग से प्रतिदिन कर पाता हूँ। मैं अपने आप को शांत, ट्रैंक्विल, कूल एंड काम, कंपोज फील करता हूँ इस चैनल को देखकर, योगा का प्रतिदिन प्रैक्टिस करने से। श्री सत्यनारायण जाट साहब का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के बावजूद अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकालकर हम लोगों के एवं समाज के लिए यह काम करते हैं। इस योगा चैनल प्रतिदिन उनका जो ये वीडियो आता है, ये बहुत ही उपयोगी है। आप सभी से आग्रह है कि इन्हें देखें और इनके इस कार्य में इन्हें प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर के अंदर की सफाई के लिए योग में 60 कर्म की क्रिया कराई जाती है, जिसमें 6 क्रियाएं होती है: कपालभाति, जलनेति, त्राटक, धोती, बस्ती और नोली। इनमें गले तथा गले के आसपास के क्षेत्र की सफाई के लिए जलनेति तथा रबर नेति की क्रिया की जाती है। इस पर भी मैंने जलनेति तथा रबर नेति पर अलग अलग वीडियोस डाले थे, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सराहना भी की। श्री निर्मल चिरानिया, जो कि उभरते सीने कलाकार हैं, मुंबई में रह रहे हैं और स्वयं एक प्रतिभावान तथा सौम्य प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनका इस पर क्या कहना है, आइए उन्हें भी सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम निर्मल चिरानिया है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मुंबई में रहता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, अभिनेता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि सत्यनारायण ताऊ जी का एक यूट्यूब चैनल है, सत्य योगा। तो उन्होंने राय जानने की कोशिश करी है सब लोगों से कि किस तरीके से चैनल अच्छा लगा, किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे इनके सारे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं और इस उम्र में हम सभी नौजवानों को और अपने साथियों को ये बहुत प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे किस तरीके से फ़ायदा हुआ कि मेरी जो दैनिक जीवन की क्रिया है उसमें काफ़ी सुधार आया है, टाइम टेबल काफ़ी अच्छा हुआ है, मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हुई है। और मैं रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाता हूँ, बट स्टिल मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। मुझे जो वीडियो अच्छा लगा वो षटकर्म की, एक तो जल नेति है और एक रबर नेति है। ये दोनों वीडियोस मुझे बहुत पसंद आए और मैं शायद सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगा। आई डोंट नो, ये प्रैक्टिस की बात है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। दूसरी चीज़ की सुझाव तो ऐसा है कि जितना टेक्निकली मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से एक तो थंबनेल जो होता है वीडियो का, उसमें थोड़ी सी मेहनत की जा सकती है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी और की जा सकती है। क्योंकि जब लिखा हुआ रहता है ना उस पर, जैसे जानु शीर्षासन है या जानु आसन है या कोई सा भी अगर कोई आसन है, तो वो पेंसिल की तरह अगर लिखा हुआ दिखता है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अजीब थोड़ा सा दिखता है। तो वो क्यों ना कोई फ़ॉन्ट के द्वारा ही लिखा जाए, एक अच्छे से थंबनेल बनाया जाए तो वो अच्छा लगता है। पहले के वीडियोस में आपने क्रोमा का यूज़ नहीं किया था, यानी कि पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, रियल लोकेशन थी, वो भी अच्छा था। बट अभी अगर आप ग्रीन स्क्रीन लगा कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। और म्यूज़िक मुझे काफ़ी पसंद आता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी स्मूदिंग है, रिलैक्सिंग है, अच्छा लगता है। तो बाकी
आप बनाते रहिए। और लास्ट क्वेश्चन था कि क्या आपको ऐसे वीडियोस बनाते रहने चाहिए? डेफिनेटली बनाते रहने चाहिए ताऊ जी। और मैं सच बता रहा हूँ, इस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, अपना काम देखते हैं कि कैसे क्या है, इतना सब कुछ मेहनत नहीं करते हैं, मैं जितना देख पा रहा हूँ। तो आप लगे रहिए प्लीज़ और करते रहिए काम। जब हमारे शरीर के जोड़ दर्द से भर जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही कष्टकारक और दुखी हो जाता है। बाहर का भ्रमण, दोस्तों से मिलना जुलना, सब पर जैसे प्रतिबंध लग जाता है। मैंने जोड़ों के दर्द का निवारण योग द्वारा कैसे किया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास किए जाएं, इस पर भी एक वीडियो अपलोड किया था। इस पर श्री राजा मनीष श्रीवास्तव, जो कि स्वयं एक अच्छे वक्ता हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वर्तमान में वो JSW स्टील कर्नाटका में कार्यरत हैं, उन्होंने भी अपने विचार सत्ययुगा के बारे में रखे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं राजा मनीष वर्तमान में JSW स्टील बेल्लारी कर्नाटका में कार्यरत हूँ। श्री सत्यनारायण जाट, जो कि CBI में SP हैं, वो मेरे अभिन्न मित्र हैं, मेरे सहकर्मी भी रहे हैं और विगत 30 वर्षों से हम एक दूसरे से बखूबी परिचित हैं। सर्वप्रथम तो मैं श्री सत्यनारायण जाट को इस सत्य योगा के लिए तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सत्य योगा को हम सब तक पहुँचाकर हमारा बहुत ही भला किया है। और श्री सत्यनारायण जाट लगभग 58 वर्ष के होने के बावजूद अभी भी एकदम चुस्त और दुरुस्त हैं, और ये सिर्फ योगा का ही कमाल है कि आप आज तक इतने चुस्त दुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं। मैंने सत्य योगा के लगभग सभी वीडियो देखे हैं और मेरी धर्मपत्नी भी कभी कभी मेरे साथ सत्य योगा देखती हैं और योगा करती हैं। मुझे सत्य योगा के द्वारा अपने कमर दर्द और घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत मिली है। सत्य योगा अगर सही तरीके से किया जाए तो अत्यंत लाभप्रद है। आपकी, हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसे आम जन तक, जन जन तक पहुंचाएं। श्री सत्यनारायण जाट ये बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो कि समाज के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं एक बार पुनः श्री सत्यनारायण जाट को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सत्य योगा को आम जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो, यानी कि सत्य योगा का 50वां वीडियो और मेरे 58वें जन्म दिवस के ऊपर मेरे द्वारा किए गए प्रयास का एक नमूना। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने लोगों में शेयर करें, ताकि योगा के जो फ़ायदे हैं उनको वो प्राप्त कर सकें। तो अंत में, जैसा कि मैं हर वीडियो में एक मैसेज देता हूँ, स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि ये जीवन है बहुत खूबसूरत है। जीवन को खूब खूबसूरती के साथ जिया जाए, और जीवन को जीने के लिए आपके अंदर खुशी होना जरूरी है, आपके चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है, आपके अंदर एक शांति होना जरूरी है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि हंसना मुस्कुराना आपकी ज़िंदगी बने, खुशियों का खजाना आपकी ज़िंदगी बने। आते हैं लाखों गम ज़िंदगी में, मगर मज़ा तो तब है जब हर गम में मुस्कुराना आपकी ज़िंदगी बने। दोस्तों, खुश रहें और आबाद रहें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें और योगा करते रहें, सत्य योगा देखते रहें। नमस्कार। ओम शांति।